जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण का जाल मिटाने को लंका पर चढ़ाई की थी, उस वक्त फौज में 18 पदम आदमी थे और फौज में लड़ने वाले जवान जवान आदमी गए होंगे और बुढ़े डोकरे और औरत बच्चे पीछे भी रहे होंगे। तो ख्याल करो कि उस वक्त आदमी कितने होंगे। और अब मर्दम शुमारी में देखो कि हिंदुस्तान में कितने आदमी हैं। तो पहले से बहुत थोड़े हैं, यानी बहुत कम है, परंतु कोई भी ख्याल नहीं करते और बनिए अनेक तरह से संसार को मारते हैं। रामचंद्र जी महाराज ने रावण का जाल मिटाने को लंका पर चढ़ाई की थी, तो उस वक्त फौज में 18 पदम आदमी थे, 18 पदम, और अभी बहुत ही कम है। और गुरु नानक ने अपनी पोथी में ऐसा लिखा है कि इन काफिरों का एतबार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे यह इस कदर कसमें क्यों न खावे कि जिससे कोई आदमी भरे हुए घी के कुप्पे में हाथ घुसेड़ देवे और फिर उस हाथ को निकाल के तिलों में घुसेड़ देवे तो घी के भरे हुए हाथ में बेशुमार तिल लग जावे। इस कदर कसमें खावे तब भी काफिरों का एतबार न करना चाहिए। इसी तरह से कृष्ण महाराज के वक्त में संसार कंस राजा और हरणाकुंस और कारुण वगैरह के सल में नहीं पड़ा, क्योंकि शनिश्चर जी, कृष्ण जी महाराज और नरसिंह जी महाराज और गुरु नानक जी महाराज ने वाकिफ कर दिया था, इस वास्ते सल में नहीं पड़े। इससे अपने अपने बुजुर्गों की औलाद बची है। अगर सब संसार राक्षसों के सल में पड़ जाता तो घारत कर देते। इसी तरह से जो मेरे जीते जी बनिए अपना जाल छोड़ देवे तो बनिए भी उभर जावे, क्योंकि जैसे तुम संसार माई बाप की तरह से हो, उसी तरह से बनियों को भी अपना माई बाप जानता हूँ, परंतु यह बेईमान तुमको सल करके भुला देंगे, क्योंकि तुम लोगों को इनके जाल की खबर नहीं। और मेरे को इन बनियों ने सम्मुख कल्पाया है कि जैसे कि रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। इस वास्ते मुझको इनके जाल की मालूम है। अगर इनको जाल छोड़ना होवे तो तुम लोगों से सल क्यों करे, परंतु यह तुमको सल करके भुला देंगे और बाद तुम्हारे मरने के तुम्हारी औलाद को गारत करेंगे। मेरे को यह बहुत फिक्र है, क्योंकि मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरी भी जात बिरादरी है कि जिस कदर साकर की ओद है, मैं भी कोई अकेला नहीं हूँ, क्योंकि हमारी तुम्हारी सभी की औलाद जादू से डूबती है। इससे लिखता हूँ कि इनका सल है और इसी वास्ते यह सल चलाया है कि सब विलायतों को घारत करके यह कलंक की राज करेंगे। जो तुमको अपनी अपनी औलाद प्यारी है तो तुम अंग्रेज और हिंदू मुसलमान इनके सल में मत पड़ना, नहीं तो मुल्क में पैसा नहीं रहने देंगे और औलादों को दुखी करके घारत कर देंगे। और जो यह मेरे जीते जी जाल छोड़ देवे तो यह भी उभर जावे और जाल भी मिट जावे। और बार बार कहता हूँ कि हरगिज हरगिज इनके सल में मत पड़ना, कि हमारी तुम्हारी जात और औलाद कायम रहे, चाहे यह कितना ही सल करे, परंतु जाल को छोड़ाना जो सुख प्राप्त हो। कहा है कि चाहे यह कितना ही सल करे, परंतु इनके सल में मत पड़ना और जाल को छुड़ाना जो सुख प्राप्त हो।